अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या आपको डिश देख के आइडिया हो रहा है कि ये कौन सी डिश है? अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ। ये है ताजिन, जो तुर्किश की ख़ास डिशेस में से एक डिश है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम काटेंगे प्याज। पहले हम अपनी तमाम कटिंग कर लेंगे ताकि हम जब पकाना शुरू हों तो हमारी तमाम चीज़ें हमारे पास कटी हुई रखी हों। रेसिपी जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन हम लोग इसको इजी करके बनाएंगे। अगर आपने ये रेस्टोरेंट वगैरह में कभी ट्राई करी है तो आपको यकीनन ये देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये रेसिपी आपको मिल रही है इतने इजी तरीके से। और अगर नहीं खाई है तो इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये बहुत मज़ेदार होती है और डिफरेंट भी होती है। प्याज मैं काट चुकी हूँ, ताज़ी हरी मिर्चें भी काट ली मैंने। अब मैं फ़्रेश लहसुन काट रही हूँ। फ़्रेश लहसुन यूज़ किया करें रेसिपीज़ में, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये डिश रेस्टोरेंट में उसी डिश में सर्व की जाती है जिसमें अक्सर रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि शाशलिक वगैरह सर्व करते हैं, जिसमें शाशलिक गर्म रहता है और आवाज़ भी आती है। तो ये भी उसी तरह से सर्व की जाती है। डिश का नाम मुझे नहीं पता, आपको पता है ज़रूर कमेंट करिएगा। हम अपने टमाटर ग्राइंड करके रख लेंगे पहले से, तो आप अपने टमाटर ग्राइंड कर लें। और गोश्त हम इसमें ले रहे हैं बिल्कुल स्मॉल पीसेस, जितने आपसे छोटे हो सकते हैं आप उतना गोश्त को छोटा कर लें, बोनलेस गोश्त को। और अब हम अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। पहले हम लेंगे प्याज और तेल में प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद प्याज को हम अपना गोश्त ऐड करेंगे। इसमें बीफ, मटन, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बस पीसेस बहुत ज़्यादा स्मॉल हो, जितने स्मॉल कर सकते हैं आप उतने छोटे पीसेस यूज़ करिएगा। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और गोश्त का कलर चेंज होने पे हम इसमें अपना साबुत लहसुन और पानी ऐड करेंगे। और साथ ही अपने मसाले ऐड करेंगे हम इसमें। पहले हम ऐड करेंगे इसमें अपनी हल्दी, धनिया पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें, और काली मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च, और इसके अलावा अपनी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे ढक के। गोश्त पक के हमारा गल चुका है और पानी भी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें अपने ग्राइंड किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। कुकिंग हम अपनी मीडियम फ्लेम पे करेंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक अपना डालेंगे, और नमक के साथ साथ हमें चाहिए होगी टोमेटो पेस्ट। इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगी ये। टोमेटो पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। टमाटर का पानी अपने आप खुश्क हो जाएगा और हमें बहुत ज़्यादा भुनाई करने की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कितना मज़ेदार सा लग रहा है ये। हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। तेल हमारा ऊपर आ चुका है, लेकिन हम फिर भी थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और अब हम अपने आखिरी स्टेप्स की तरफ चलते हैं। भूनने के बाद हमें चाहिए बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, और इसके अलावा हमें चाहिए शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। अब मैंने पहले से काट के रखी हुई है, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपनी प्याज, हरी मिर्च और शिमला मिर्च। सब कुछ हमने बारीक बारीक काटा हुआ है। गोश्त हमारा गल चुका है, रेडी है। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज का क्रंच वगैरह ऐड करने के लिए हमने प्याज और शिमला मिर्च ऐड करी है। थोड़ी देर के लिए इसको दम देंगे और हमारा ताजिन आखिरी स्टेप के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम कोई भी अपनी डिश लेंगे जिसके अंदर हम सर्व करना चाहते हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, आप कोई भी डिश लीजिए, उसमें अपना ताजिन डालिए और उसके ऊपर आपने ऐड करना है मोज़रेला चीज़। जितना मोज़रेला चीज़ होगा उतना ही मज़े का लगेगा। ये वो डिश है जिसमें आपको खाना सर्व करना है, तो आप किसी भी तरह की डिश में इसको ऐड करें, मोज़रेला चीज़ ऐड करें। ओवन में इसको ऊपर से बेक करें ताकि हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए। सिर्फ हमें मेल्ट करना है चीज़, बाकी हमारा खाना बिल्कुल रेडी है। और ये देखें हमारा मज़ेदार सा ताजिन बिल्कुल रेडी है। आपने नहीं ट्राई करा तो बिल्कुल ये रेसिपी आप ही के लिए, आप इसको ट्राई करें और बहुत मज़ेदार लगता है। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, या जो ख़ास किस्म की रोटी होती है तुर्किश, उसके साथ आप इसको एंजॉय करें। गरम गरम पेश करें, किसी भी दावत में इसको बनाएं और सबसे दाद वसूल करें। चलें नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं और बना के फ़ीडबैक दिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।